लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करके जॉब लेती है। कास्टिंग के नाम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धंधा करते हैं। मेरा एक्शन कोई बोल दे मैं लगी रहूंगी। मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। अरे आपका व्हाट्सएप नंबर भी मेरे पास है। आई एम नॉट सिंगल। तो उसने आपका ब्रेन वॉश कैसे किया? हेलो गाइस, मैं हूँ आपके बिंदु ठाकुर, आपकी आज की होस्ट। मैं आई हूँ आज वापस आपके साथ हॉट सेक्सी चटपटीदार बातें करने के लिए। और आज की हमारी गेस्ट है कोमल खड़े। कोमल जी, प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। हेलो, नमस्ते। तो मेरा नाम है कोमल खाड़े और मैं मुंबई से हूँ। आई एम एक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डूइंग मैनी मोर थिंग्स। थैंक यू सो मच। ओके, तो आज हम करेंगे कोमल जी से बहुत सारी गॉसिप, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। आज कुछ हम ऐसी ऐसी बातें जानेंगे, ठीक है गाइस? तो कोमल जी, आप कहाँ से हैं? सबसे पहला सवाल आपसे। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मुंबई से हूँ। आई स्टे इन अंधेरी वेस्ट। ओके, यस। आपका बॉर्न कहाँ का है? कल्याण। आप कल्याण से हो? मेरा बॉर्न कल्याण से है। ओके, अभी आप अंधेरी में रह रहे हो? यस। ओके, तो आप इस इंडस्ट्री में कब आई हो? मुझे 1-1.5 साल हुआ। 1-1.5 साल में? Yes. आज तक आपने मतलब क्या क्या ये किया है? अपने काम के बारे में कुछ बताइए आप। तो शुरुआत तो मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन से की थी। फिर तब तो मैं थोड़ी सी चबी थी। ओके। फिर उसके बाद मैंने म्यूज़िक एल्बम्स, इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म किए हैं और छोटा सा वेब सीरीज़। और मैं असिस्टेंट डायरेक्शन का काम आज भी थोड़ा थोड़ा करती हूँ, पर मेरा मेन फोकस तो अभी एक्टिंग में था और मैंने प्रोडक्शन हाउस में भी काम किया हुआ है। ओके, आज तक आपने कौन कौन सी वेब सीरीज़ की है, तो बता सकेंगे? कोई किस चैनल के लिए, कहाँ पे? एक्चुअली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरा एक शॉर्ट फिल्म गई है। ओके। और एक वेब सीरीज़ है जो यूट्यूब पे है, तो उसके बारे में मैं तो बाद में बताऊंगी आपको। और 4-5 मैंने अभी तक म्यूज़िक एल्बम्स किए हैं एज ए सोलो पर्सन, और वो भी एज ए मेन लीड। ओके, इस इंडस्ट्री में आपको कितना वक्त हुआ है? वक्त तो मुझे 1-1.5 साल हुआ, मैंने जैसे कि बताया आपको। अच्छा, अभी 1.5 साल हुआ है इस इंडस्ट्री में आके। यस। आप हाल फिलहाल में क्या कर रही है आप? हाल फिलहाल में तो थोड़ा सा ये वॉर के चक्कर में और बहुत सारी चीज़ें हैं ये इंडस्ट्री में, जिसके खातिर मैं थोड़ा सा काम चुन चुन के लेती हूँ। वॉर के चक्कर में मतलब? अच्छा, जो अभी जो चल रहा है इंडिया पाकिस्तान, Yes. ये सारी चीज़ें, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान, इनका भी हमारा वॉर चल रहा है और बहुत सारे मासूम लोग, आर्मी, उनके फैमिली और सबका बहुत नुकसान हो रहा है। मैं एक्चुअली एक्टर हूँ। मैं फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एज अ एक्टर काम करना मेरा बचपन से सपना था, पर मैंने 1-1.5 साल में बहुत सारी चीज़ें देखी है लाइफ में, इस इंडस्ट्री में, और बहुत सारी चीज़ों से मैं हताश भी हूँ। और ये वॉर के चक्कर चलते हुए मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि अभी बड़े बड़े स्टार्स हैं, जैसे शाहरुख खान, बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, और इसमें से अच्छे स्टार्स भी हैं जैसे कंगना रनावत और प्रियंका चोपड़ा, जो मतलब जो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। हाँ, और रणवीर सिंह, वो बोलते हैं। अभी वॉर के चलते चलते बहुत सारे सेलिब्रिटी है जिसका मुंह अभी तक बंद है। अभी इनके इतने सारे फ़ैन हैं जैसे सलमान, शाहरुख और बहुत सारे लोग। अगर ये वॉर के बारे में बोलते हैं तो उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो लोग उनके फॉलो करेंगे, क्योंकि जो बोलते हैं लोग उनको पब्लिक फॉलो करती है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि यार, मुझे शर्म आ रही है कि लाइक मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ ताकि जो मतलब हमारी इंडिया, हमारी मातृभाषा, और जो इंडिया पाकिस्तान, तुम्हारा पहला फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपने इंडिया को सपोर्ट करो जहाँ पे तुम रहते हो, चाहे तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, पर तुम इंडियन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इंडियन हो, तो उसके बारे में बोलो आप। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी है
जो नहीं बात कर पा रही है, नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स है और बहुत सारे लोग हैं जो फेक फॉलोअर्स लेके भी चल रहे हैं, क्यों उनका वो कम हो जाएगा, उनका हाँ, फैंडम वो लोग डरते हैं कि कुछ बोलने से कुछ ऊपर नीचे ना हो कम जाए, हो कम जाएगा। ज्यादा ना हो जाए। हाँ हाँ, तो of course। मतलब तुम्हारे में वो जज्बा है ही नहीं है। मतलब तुम पैसे के लिए, अपने ये सब चीज़ों के लिए अपना वजूद खो दे रहे हो। पैसे के लिए, ये सब चीज़ों के लिए तुम अपना वजूद नहीं खो सकते। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तुम, जैसे पाकिस्तान वाले भी बहुत स्टार है, ठीक है, वो लोग ट्वीट डालते हैं, जैसे हनिया वगैरह, वो बोलते हैं, उनका माना कि इंडिया में बैन है, ठीक है, बैन है उनका अकाउंट, फिर भी बहुत सारी चीज़ें पता चली कि वो लोग बोल रहे हैं, अपना अपना पाकिस्तान का स्टैंड ले रहे हैं। वैसे अपने बॉलीवुड वाले लोगों ने भी स्टैंड लेना चाहिए और इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे तुम रहते हो उस चीज़ की, उस नमक की तुमको कदर होनी चाहिए होना हर एक चाहिए। चीज की। बोलने Yes. का मतलब यही है। हाँ, तो जो भी है खुल के बोलिए। बोलने का मतलब यही है, जो भी है सामने से बोलिए, खुल खुल के के जो आइए। सच है वो बोलिए, जो सामने सच से। है हाँ, उसके ऊपर बोलिए। और मेन बात तो हमारे भारत माता के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे आर्मीज के ऊपर सवाल आए तो ज़रूर तुम स्टैंड लीजिए। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आई एम वेरी हर्ट ये सब चीज़ों के लेके। अच्छा, मतलब सोच के बुरा लगता है। ये बुरा लगता है यार। तुम जिस देश में रहते हो उनके लिए तुमको बोलना चाहिए। तुम्हारे फॉलोअर्स कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर तुमको अपने वजूद के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने कल्चर के लिए स्टैंड लेना चाहिए। बट आज की दुनिया ऐसी है कोमल जी, जो जितना दिखता है, कहते हैं ना, जो जितना दिखता है उतना ही बिकता है। तो आज की दुनिया ऐसी है, हर कोई अपने मतलब के लिए जीता है आज की डेट में। वो तो है। हाँ। पर हालांकि हर कोई अपने मतलब के लिए जीता है, पर मेरे सोच वाले भी इस दुनिया में जो इंसान लोग हैं, जो मेरे सोच से शायद वो लोग ना किसी को समझ में ना आए, पर एट द एंड में ऐसे लोगों की ही जीत होती है। हमेशा बुरा कर्मा हो या अच्छा कर्मा, बुरे कर्म को लेके तुम बहुत दूर नहीं जा सकते हो, तुम्हारी असलियत सामने आएगी। तुम अच्छे कर्म लेके चलोगे तो तुम्हारी थोड़ा देर ही सही, पर तुम्हारा काम दिखेगा। बट क्या पता आज की दुनिया में अच्छाई को ना बहुत प्रूफ करना पड़ता है। मतलब जो होता है ना, सही बात है, सही बात के लिए हजारों सबूत देने पड़ते हैं कि ये सही है, सही है, सही है। गलत बात तुरंत मानी जाती है। ये आज की दुनिया है। वो तो है। बाकी तो भगवान के ऊपर, महादेव के ऊपर सब छोड़ के चलती हूँ मैं, क्योंकि जो भी होता है आज भगवान के भरोसे ही होता है। बात तो सही है। जो भी है भगवान के भरोसे चलते रहो। यस। आपकी फैमिली में कौन कौन है कोमल जी? जी, हमारे फैमिली में भाई बहन है, मम्मी डैडी है और मौसी मौसा, ये सब लोग हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो या अलग रहते हो अभी? ऑफ कोर्स विद माय फैमिली। साथ में रहते हो अपने फैमिली के। इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद आपका कैसा रहा, एक्सपीरियंस क्या है इन सारी चीज़ों के बारे में? एक्चुअली हर एक चीज़ के बारे में, स्टार्ट टू एंड, जैसे आपने एंट्री की, कैसे कैसे लोगों से आपकी मुलाकातें हुई? पहले बात तो मैं एक सर के थ्रू एज एडी असिस्टेंट डायरेक्शन में काम कर रही थी। तो उस दौरान मैं एक्टिंग एज अ एक्टर करके प्रिपरेशन भी कर रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा चबी थी, थोड़ा मुझे अपने आप को अच्छे से डेवलप करना था। तो वो थोड़ा सा होने के बाद मैं अपना प्रोफाइल बनाना चाहा। प्रोफाइल में मतलब मुझे नहीं पता था ये कास्टिंग काउच होता है करके। कास्टिंग, यहाँ पे इतने ऐसे लोग हैं कि जो इनके बोल बच्चन बहुत अच्छी, पता नहीं कहाँ से वो लोग ट्रेनिंग लेके आए। वो कास्टिंग डायरेक्टर हो, वो डायरेक्टर हो, वो प्रोड्यूसर हो, जो भी हो, पता नहीं इन लोग को ट्रेनिंग कौन देता है। जैसे वो टेररिस्ट लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ना, ओके। वो भी नहीं पता कि इनको ट्रेनिंग कहाँ पे मिलती है। भाई इतना अच्छा बोलते हैं ना ये लोग, इतना अच्छा, पैसे निकालने के लिए, सब चीज़ें करवाने के लिए, फिर बाद में जाके फुस पता नहीं कहाँ पे पैसे लेके चले गए, कहाँ पे प्रोडक्शन हाउस गायब हो गया, कुछ नहीं पता। तो ऐसा एक्सपीरियंस किसके साथ हुआ था? ये तो मेरे साथ हुआ था, लाइक मेरे साथ भी हुआ है, और मेरे जैसे बहुत सारी आर्टिस्ट के साथ हुआ होगा कि वो बोलते हैं कि देखो आपको पोर्टफोलियो के लिए इतना पैसा लगेगा, और दूसरी प्रोडक्शन हाउस में जाए तो उधर भी बोलते कि इतना पैसा हमको लगेगा। नहीं, उनका प्रोफाइल हमें नहीं जमेगा, अभी हमारे फोटोग्राफ से हमें जमेंगे करके। तो ऐसे करके मेरे मतलब 50,000 तो ऐसे ही मतलब प्रोफाइल बनाने में चले गए। ओके। फिर बाद में नॉलेज आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है करके।
और कास्टिंग काउच में ऐसा भी होता है, बहुत सारे ये लड़कीबाजी, कास्टिंग काउच का बहुत डार्क रियलिटी है जो पहले से है, अभी से नहीं है, और शायद अभी बड़ा है क्या कम हुआ उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं जब से जान चुकी इस चीज़ को, मैं कास्टिंग के थ्रू, मैं कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू कभी मैं काम ज़्यादा करके करती नहीं हूँ, और अगर करती होगी मैं तो उनको मैं अच्छे से जानती हूँ, वो अच्छे इंसान होते होंगे, ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मैं काम करती हूँ। तो ये लड़कियाँ प्रोवाइड करना, कॉम्प्रोमाइज़, ये सब धंधे पानी, तो ये सब चीज़ें ये बहुत होता है इंडस्ट्री में। तो मतलब ठीक है, मैं तो मुंबई से हूँ, मैं महाराष्ट्र हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा इजी है क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पे, मैं रहती हूँ यहाँ पे, और कोई मुझे इतना इजीली उल्लू नहीं बना सकता। मतलब कोई मुझे बेचने को आया ना तो उसको मैं खुद उसको बेच के चले बेच के खा जाऊँ खा उसी को, जाऊँ, यस। अगर कोई मेरे साथ करने आए तो। हाँ क्योंकि मतलब ये बॉम्बे है। बॉम्बे है। और दूसरी बात, जो भगवान को पूछते हैं ना, जैसे मैं कि महादेव की एक तुच्छ भक्त हूँ, इतना ही मैं बोल सकती हूँ, पर वो क्या है, भगवान तुमको इंट्यूशंस तुम्हारे स्ट्रॉन्ग करते हैं और तुमको ज्ञान देते हैं, और तुम अगर अच्छे रास्ते में चलते हो तो तुमको है ना सामने वाला पर्सन, उसका चेहरा देख के ही पता चलता है। जैसे मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा ही पता चलता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैं एक दो बार, मतलब मीटिंग्स बहुत बहुत होते हैं, मीटिंग्स बहुत होते हैं, राइट, कि शूटिंग के पहले ऑडिशन के बाद फिर मीटिंग करते रहो, ऐसे बहुत। मैंने ऑडिशन तो बैक टू बैक हाँ। देते रहो, ये सारी चीजें बहुत होती है। आजकल लोग बोलते हैं कि ऑडिशन तो नाम के लिए होता है, बाकी तो तुम मीटिंग करके ही काम ले सकते हो, हो जाता है ऐसा। मीटिंग मतलब किस टाइप की मीटिंग? मीटिंग मतलब कोई मतलब मेरे साथ मीटिंग मतलब क्या, ऑडिशन होता है, जैसे कि एक आप कोई जॉब के लिए जाओ तो तुम्हारा इंटरव्यू होगा, हाँ। फिर मीटिंग होगा, हाँ। फिर तुम्हारा ट्रेनिंग होगा, हाँ। फिर तुम्हें जॉब मिलेगी, फिर तुम्हें पैसा मिलेगा। हाँ, सही एज बात है। सिमिलर हमारे इंडस्ट्री में भी यही होता है, हाँ। कि तुमको पहला ऑडिशन देना होगा, ऑडिशन के बाद तुमको मीटिंग्स होगा। ऑडिशन तो मतलब मैं यही बोलूँगी, बहुत सारे, मेरा अभी तक उस बिग लेवल तक मैंने डील नहीं की है, जो बिग लेवल वाली प्रोडक्शन हाउस है, क्योंकि मुझे अभी आके 1-1.5 साल ही हुआ है। तो मैं ऑफ कोर्स मैं अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना के फिर उस तक जाऊंगी, उतना मतलब स्किल अपने आप में लेके तो ही जा सकती हूँ। तो अभी तो इस लेवल में मुझे जो समझ में आ रही है वो बात मैं आपसे शेयर करती हूँ। फिर भी ऐसा किसी के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप किसी और चीज़ के लिए गए हो और कोई और चीज़ आपके साथ हुई हो? एक्चुअली मीटिंग के लिए लोग ना बुलाते हैं कि आप रेस्टोरेंट में आओ, आप होटल्स में आओ। हाँ, पर मैं थोड़ी शानी हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ और थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री से है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो मतलब मुझे गाइड करने वाले लोग भी है, पर जो दिल्ली से आते, जो आउट ऑफ मुंबई से आते हैं, वो बेचारी लड़कियों को कुछ पता नहीं होता है। हाँ, और उनको भी मतलब उनके घर में तो पैसे भेजना पड़ता है, और वो झूठ भी बोलते शायद मेरा काम अच्छा चल रहा है, फिर पैसे कहाँ पे, फैमिली तो पूछेगी ना, उनको पैसे भेजने के लिए। पता नहीं लड़कियां कभी कभी ऐसे काम कर भी लेती है, कभी बार में, कभी कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उनके पास चारा ही नहीं होता है। अगर वो लोग उस चीज़ में घुस गए ना, इट्स वेरी टफ फॉर देम कि उस चीज़ से वो लोग बाहर निकले। तो उनकी बहुत सारी लड़कियों की कंडीशन ऐसी है। तो थैंक गॉड आई एम फ्रॉम मुंबई, और मुझे थोड़े सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं। और मैं चाहे तो मतलब मैं ना थोड़ा फैशनेबल रहना पसंद करती हूँ, और मेकअप करना ये मेरा हॉबी है, मुझे बहुत पसंद है। और एक्टिंग करना, कैमरे के सामने आना मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने बचपन से मैंने सोचा था कि चलो मैं एक्टिंग करूँगी, सब कुछ चीज़ें मिलेगी, मेरी मूवीज़ आएंगी, मेरी एल्बम सॉन्ग्स आएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, मुझे मेकअप करना मिलेगा, क्योंकि मेरा बचपन का शौक है ये। पर जब मैंने एंट्री की ना इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। ऐसा नहीं कि गलत चीज़ ही होती है, इस इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं जिसके साथ मैं काम करती हूँ। और मतलब कंटिन्यू अगर मैं किसी इंसान के साथ काम कर रही हूँ, इसका मतलब वो इंसान अच्छा है, ठीक है, मतलब उनका दिल अच्छा है, वो समझ सकते हैं। अगर किसी ने ना बोला तो मानते हैं। मतलब इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग भी है, कुछ बुरे लोग भी है, कुछ बुरे लोगों की वजह से वो अच्छे लोग भी बुरे माने जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, हमारे इंडस्ट्री में कैसा होता है कि कैमरा हर जगह पे पापराजी है,
मीडिया है, तो हमारा सब इंडस्ट्री का खुलेआम दिखता है। पर बाकी बिजनेस हो या तुम्हारा जॉब हो, वहाँ पे भी ऐसा बहुत सारी चीज़ होती है। लाइक लड़कियाँ कॉम्प्रोमाइज़ करके जॉब लेती है, लड़की मतलब बहुत सारी चीज़ें होती, पर उनका दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वहाँ पे नहीं है सब चीज़ें, वो सब छुप के रहता है। वहाँ पे नहीं सोशल मीडिया है, नहीं पापराजी है, ठीक है। क्योंकि एक तो यहाँ पे तो तुम कोई खाए पिए, कोई हागे मोते, सब कुछ पता चलता है। सही बात है, हर चीज पे फोकस किया जाता है तो इस जितना चीज में। इंडस्ट्री बुरी है, तो मैं नहीं बोलती कि पूरी बुरी है, हम्म। इंडस्ट्री अच्छी भी है। हमारे इंडस्ट्री ने, हमारे फिल्मों ने कितनी अच्छी अच्छी मूवी दी है। लाइक एज कम्पेयर टू टुडे, पहले की मूवीज़, पहले के गाने कितने मीनिंगफुल होते थे। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही पहले जैसे फैमिली टाइप मूवीज़, अच्छे अच्छे लिरिक्स, अच्छे अच्छे गाने इंडस्ट्री में आए, और इंडस्ट्री वापस ब्लूम हो जाए, अच्छे लोग आए। मतलब ठीक है यार, तुम इंडस्ट्री में जो कर रहे करना है करो अंदर अंदर, पर तुम ना अपने मूवी सिनेमा के ऊपर, सिनेमा, सिनेमा माँ है, मतलब मैं इसमें काम करती हूँ, मैं उसको अपना जहाँ से मैं रोटी कमाती हूँ थोड़ा बहुत भी, वहाँ पे मैं दगा नहीं देना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि पहले जैसे मूवीज़, पहले जैसी इज्जत हमारे सिनेमा की, पहले जैसे लोग जैसे सोचते थे, पहले जैसे काम होता था, पहले जैसे गाने लिखने वाले, अच्छे म्यूजिक देने वाले, अच्छे मूवीज बनाने वाले, ज़्यादा करके जो रियल बायो जिसकी आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक जो मूवीज बनते हैं, वापस हमारे इंडिया के ऊपर जो मूवीज बनते हैं, फैमिली के ऊपर जो मूवी बनती है, हिस्ट्री, जो पुरानी हिस्ट्री होती है, मतलब जो मूवीज बनते हैं ना, फैमिली, इंडिया, वापस धर्म के ऊपर, ओके जो पहले बनती थी, कुछ मीनिंग होता था उसमें। मतलब थोड़ा सा रोमांस दिखाना पड़ता है, मतलब थोड़ा रोमांटिक वगैरह, प्यार श्यार, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि प्यार अगर दुनिया में ना होगा तो दुनिया नहीं होगी। प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब महाकाल ने, शिव पार्वती ने सिखाया है कि जहाँ पे प्यार हो वहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है। तो प्यार मतलब कपल का ही प्यार बट नहीं। आज की डेट में प्यार नाम की चीज तो कहीं है नहीं, मतलब और स्वार्थ हर जगह पे मिलेगा। इसके लिए तो सिनेमा में प्यार लाओ। सिनेमा में ना तुम जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे तुम ना गंदगी मत फैलाओ। और जो ऐसे मतलब किसको पसंद नहीं, आज के जेंजे लोग आ गए हैं वापस। बहुत सारे लोग को मैं पूछती हूँ, पता चलता है कि उनको नहीं पसंद आ रही है मूवीज़, उनको नहीं पसंद आ रहा है आज के म्यूज़िक्स वगैरह। जितना पहले के हम लोग अभी भी सुनते हैं, क्यों भाई, कुछ तो बात थी ना उसमें। क्योंकि वो लोग अपने कल्चर को, अपने फैमिली को, प्यार को लेके चल रहे थे। और जहाँ पे तुम लोग खाना खाते ना, वहाँ पे नहीं हकते थे वो लोग। सही बात है। तो आज का ये थोड़ा सा लाना चाहिए। बाकी इंडस्ट्री में ऐसे भी नहीं कि पूरा ये हो चुका है, कुछ अच्छे लोग भी हैं। और अगर मेरी जैसे आर्टिस्ट अच्छे सोचेगी, अच्छे से ये इस तरह से मतलब अप्रोच करेंगे, तो आप भी सेफ रहोगे। और इंडस्ट्री में तुम्हारे वजह से पता नहीं कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ये बात। कोमल जी, आपके एम्बिशंस क्या है, सपने क्या है आपके? आपके पर्सनली बताइए। ओके, मेरे सपने मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक्टर बनना था बचपन से। इसके लिए नहीं कि क्योंकि मैं जब भी मैं अपने टीचर्स को या किसी को बोलती थी कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, हालांकि मैं बहुत भद्दी दिखती थी तभी बचपन में अभी बहुत अच्छी दिखने लगी हूँ तो लोग मतलब मेरे पे हंसते थे। मैं टैलेंटेड, मैं एजुकेशन में फ़र्स्ट नंबर, हमेशा कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह पे मेरा फ़र्स्ट नंबर आता था हमेशा। मुझे अवार्ड्स, ट्रॉफीज़ बहुत है मेरे, मतलब इंस्टा पे मेंशन है, आप देख सकते हो, ब्यूटी विद ब्रेन एफ करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आपको पता चल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि संस्कारी होना ही इम्पॉर्टेंट है। तुम संस्कारी बनो, पर तुम फैशनेबल बनो, पर तुम अपने कल्चर्स, अपने रूट्स मत भूलो। तो ये पूजा पाठ भी करो और मज़े भी करो, तो ये बात है। और हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, मेरे एम्बिशंस। और जैसे कि है ना, हमें नहीं पता चलता कि हमारे में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो अभी जाके मतलब मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने के बाद कुछ पता चला कि यार मैं अच्छी बिजनेस वुमन भी बन सकती हूँ। अच्छा, मतलब जॉब करना मतलब मुझे पसंद नहीं है, जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब मैं जब कॉलेज करती थी तभी मैं पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी, एडिटिंग एंड ऑल। तो मैं बस जस्ट गेट
जस्ट गेटिंग सम एक्सपीरियंस एंड ऑल थिंग्स। पर मैं ये एम्बिशन है कि बिजनेस वुमेन बनना चाहूँगी, और सब अगर मेरे मन से सब चलता रहा तो मैं बेस्ट सेलिब्रिटी बनना चाहूँगी इस दुनिया की, और बेस्ट बिजनेस वुमेन बनना चाहूँगी। आपका ये ग्रेजुएशन? आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम बैचलर ऑफ मास मीडिया। वाह, अच्छा Yes. किया आपने तो। जी मैम, थैंक यू। और अभी आप रिसेंटली में क्या कर रहे हो? अभी रिसेंटली तो मैं यही चल रहा है। एक्चुअली मुझे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं बालाजी से, और बहुत जगह से भी आता है जहाँ पे मतलब कंडीशन भी मैंडेटरी होती है। कंडीशन बोले तो हमारे लैंग्वेज में कॉम्प्रोमाइज़। और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आजकल के ज़माने में जो चल रहा है कि बहुत सारी वेब सीरीज़ आ गई है, मूवीज़ की, उनमें ना मतलब चुम्मा चाटी ये तो मैंडेटरी होना ही होना है, तभी पब्लिक जाके वो वेब सीरीज़ देखेगी। जैसे हाँ। उल्लू आ गया, आल्ट बालाजी भी मतलब थोड़ी बहुत सेम ही चीज़ कर रही तो है। इनके बारे में आपका क्या कहना है? इनके बारे में ये है कि उल्लू, आल्ट बालाजी ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो मतलब फोकस स्टोरी पे नहीं कर पाते हैं। मतलब है स्टोरी, मतलब बालाजी शायद अतरंगी के पास अतरंगी की सीरियल्स है, और बालाजी के भी सीरियल्स है, और उल्लू वगैरह जैसे ऐप इसमें आई थी, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई कि इतना मतलब तुम इससे अच्छा ना, इतना भद्दा कंटेंट होता है ना कि उसमें ना तुम स्टोरी के ऊपर कंटेंट के ऊपर स्टोरी नहीं बनेगी, सेक्स के ऊपर स्टोरी बनेगी तुम्हारी। कि सेक्स कहाँ से होगा, स्टोरी, हाँ थोड़ा सा घुसाओ, ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या इस चीज में भी आपका कोई एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत? नहीं भाई नहीं, मतलब मैंने क्या पता मतलब गलती से चले गए हो कोई वेब सीरीज करने के लिए या कुछ करने के लिए? गलती से, मतलब जब मैं असिस्टेंट डायरेक्शन का काम करती थी ना, हाँ। तभी मुझे इतना पता नहीं था। तभी ऐसा उल्लू जैसा कोई तो दूसरा ऐप था मस्ती करके, Okay. तो वहाँ पे मैं एडी का काम करने लगी। मुझे क्या पता कि ये सब दिखे, भाई साहब मैंने वो सब सीन है ना अपनी आंखों के सामने देखे होते हुए, चुम्मा चाटी ये सब चीज़ें, बस वो ना ये पैंट। तो नॉर्मल है आज की डेट में। हाँ नॉर्मल तो इस पर नॉर्मल है, आप तो सही बता रहे हैं, पर हाँ। और लोगों को पसंद भी आ रहा है। हाँ, पर मैं स्पेशली करके ऐसा कंटेंट करना पसंद नहीं करती हूँ। और मैं बिलीव आई एम ओल्ड माइंड, मतलब ओल्ड पैटर्न वाली गर्ल, कि मुझे वो मूवीज़, वो सीरियल जहाँ पे रोमांस भी हो, जहाँ पे प्यार भी हो, जहाँ पे सब मतलब तुम्हारा स्क्रिप्ट अच्छा हो। स्क्रिप्ट मेन क्या होता है, स्क्रिप्ट अच्छा रहेगा तो ही रहेगा। और तुम बॉलीवुड अभी लेके तो आ रहे हैं अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट, पर कभी कभी है ना ऑडियंस की वजह से वो है ना फ्लॉप हो जाती है, इतना अच्छा कंटेंट होके भी। मतलब चलो तुम उनकी स्टोरी अच्छी है या उनका बनाने की स्टाइल अच्छी हो सकती है, पर मैंने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे मूवीज़ भी फ्लॉप होती जा रही है, क्योंकि अपनी ऑडियंस उतना ये नहीं इंटरेक्ट नहीं कर रही, उनको पसंद नहीं आ रहा है। उनको आजकल यही देखना है, चुम्मा चाटी ये सब चीज़ें। हालांकि ये ऑडियंस की गलती नहीं है, ये गलती है इंडस्ट्री की, कि तुम लोगों को जो चाहिए वो तुम तो दे रहे हो, पर तुम ये भी सोचो ना, सिनेमा, पहले वाली मूवीज़, पहले वाले गाने कैसे थे। पहले वाली मूवीज में भी ये सारे सीन होते थे, होते थे पर इतना नहीं और होता। आज के डेट में लोग यही चीज मांगते हैं, इसीलिए तो देना पड़ता है, वही देना पड़ता नहीं है। एक्चुअली पहले वाले इसमें और आज की मूवी में, मूवी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ। मैं ज्यादा करके वेब सीरीज की बात कर रही हूँ। तो पहले तो नॉर्मली मूवीज ही बनते थे, वेब सीरीज तो पहले थी नहीं। यस, वेब सीरीज तो अभी आई है। तो आज के भी मतलब मूवीज में इतना सब नहीं दिखाते जितना ये लोग वेब सीरीज में दिखाते हैं। हाँ, ठीक है। ये सब चीज़ें जब से वेब सीरीज आई ना वैसे बड़े बड़े एक्टर, सिनेमा, इनका वॉच टाइम कम हो गया है, क्योंकि इतना लोगों के पास टाइम ही नहीं कि इतनी बड़ी मूवी बैठ के देखे वो लोग। उनको बस एक घंटे की या आधा घंटे की वेब सीरीज़ें पसंद है, जहाँ पे उनको बस सेटिस्फेक्शन मिले, ये सब चीज़ें मिले, उनको अच्छा लगे देखने में। आज की डेट में टाइम किसके पास है? रोजमर्रा की जिंदगी में लोग सुबह निकलते हैं, शाम को दौड़ते हुए घर पहुंचते हैं, जितना टाइम मिला उतना देख लिया। 4 घंटे की मूवी कौन देखते बैठेगा? पहले की इसमें भी टाइम नहीं था इतना, पहले के लोग भी इतने बिजी थे। पहले की जिंदगी फिर भी आसान थी, जैसे कि आज की डेट में इससे तो आसानी थी। आसान या कठिन है, हम लोगों ने मतलब बोलने की बात है। आसान और इजी सबके पास टाइम होता है, तो तुमको प्रायोरिटाइज देना चाहिए उसके हिसाब से। हाँ, हर एक चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। वही अभी क्या है ना, जैसे मैं मानती हूँ कि आजकल के जीवन में जो हमारे
ऑडियंस है और जो हमारे पब्लिक है उनका मतलब उनको जो सेटिस्फेक्शन हम मतलब लेट्स टॉक अबाउट सेक्स, ओके। उनका सेटिस्फेक्शन उनको जो चाहिए, क्योंकि ये भी बेसिक नीड है, जैसे कि होम, फूड, ये सब चीज़ें होती हैं, मकान, वैसे ये भी इंसान की फिजिकल नीड है। फिजिकल नीड है। या तो अगर उनकी पूरी नहीं हो रही है तो ये सब चीज़ें इसमें जा रहे हैं लोग, तो वो जैसे वो डिमांड करते हैं वैसे ही बनाते हैं। पर थोड़ा सा अगर जो रिस्पॉन्सिबल है मूवी या सिनेमा बनाने के लिए, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो पब्लिक मांग रही दो, तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के वैसे कंटेंट भी करो। अभी जब पब्लिक जो मांग रही है अगर वही देंगे तो कंटेंट चलेंगे ना। वैसे आप मुझे ये बताओ मैम, आप तो बोल रहे हैं कि जो पब्लिक मांग रही है, वैसे बहुत सारी मूवी भी अभी अभी अच्छी आई है। जो ऋतिक रोशन की अभी एयरक्राफ्ट के ऊपर एक मूवी आई थी, नाम याद है आपको? एयरक्राफ्ट के ऊपर आई थिंक दीपिका थी उसमें। यस यस, यस यस, एयरफोर्स नाम शायद। और ऐसे बहुत सारी मूवीज अभी आ रही है। हाँ। और अभी छावा, या अपने छत्रपति संभाजी शिवाजी महाराज के जो लड़के थे उनकी मूवी आई थी, शंभूराजे। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा मेरा एक प्रॉब्लम है कि मुझे नाम जल्दी से याद नहीं रहता है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ, मैं नाम भूल जाती है मेरा, ये बोल सकते हो आप। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज अभी आने लगी हैं और पब्लिक अच्छे से रिस्पांस भी दे रही है। हाँ, है ना, दे रही है ना। तो पहले से एक्चुअली वो हमारी हिस्ट्री है जो लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं थी। पता चलने पे अच्छा लगता है लोगों को, देखने में भी, जानने में भी कि हम थे क्या पहले और अब क्या है। यस, तो पहले तो अब बोल नहीं सकते थे, बहुत सारी मूवीज फ्लॉप जाते थे। वैसे मैं अक्षय कुमार को बहुत प्रेस करती हूँ कि उनका फ्लॉप हो, कैसा भी मूवी हो ना, पर वो ऐसी ही मूवी चूज करेंगे जो कुछ तो जिसका मतलब कंटेंट अच्छा हो। उनकी फ्लॉप जाए हो जाए, पर मुझे पता है कि अक्षय सर जी वापस से ग्रो करेंगे, क्योंकि मूवीज़ अभी पहले से बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, ऑडियंस अच्छे से रिस्पॉन्स दे पा रही है। आई होप कि ये सब चीज़ें हमारा सिनेमा की जो इज़्ज़त है वो, और हम लोग हमारे जैसे लोग रहेंगे और जैसे ऐसे मूवी बनाने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहेंगे तो ऑफ कोर्स हो जाएगा और सिनेमा ग्रो होगा। आप अभी सिंगल है या कमिटेड किसी के साथ? आई एम नॉट सिंगल बट आई एम कमिटेड। जान सकते हैं कुछ प्यार भरी बातें आपकी? थोड़ी बहुत, अगर आपको लग रहा होगा तो आप बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली क्या ना, जल्दी से नज़र भी लग जाती है। तो ये बात है, आई एम कमिटेड एंड सब सही है। अच्छा, अगर अगर इस जिस इंडस्ट्री क्या है? ये वो इस इंडस्ट्री के थे, ओके इसके लिए मैंने बोला ना कि 8-8 9-9 10-10 साल उन्होंने काम किया है। ओके। तो अभी वो नहीं करते हो, अभी उनका अलग काम है। तो जो भी चीज़ें होती है तो मैं डायरेक्टली पूछती हूँ उनसे, तो ऐसे करके मुझे गाइडेंस भी मिलता है, तो मैं सुनती हूँ कि कुछ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी बातें तो सुननी चाहिए, क्योंकि हम जब एक्सपीरियंस, जैसे कि अभी मैं एक्सपीरियंस हूँ और शायद आप इस इंडस्ट्री से नहीं हो या हो, तो जो मैं जानती हूँ कि एक्सपीरियंस मैटर करता है इंसान का, तो जो जिसको एक्सपीरियंस है उनकी बातें सुनो और आगे बढ़ो। आपकी एज क्या थी जब आप इस इंडस्ट्री में आई थी? अभी तो मैं 26 हूँ, लाइक आई वॉज 24। 24 मतलब 2 साल पहले। मतलब जो शुरुआत की थी मैंने। 2 साल में अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस और बुरे से बुरा एक्सपीरियंस कौन सा रहा है आपका? अच्छे से अच्छे और बुरा से बुरा। बुरा से बुरा तो ये रहा कि जैसे स्टार्टिंग में एक कास्टिंग डायरेक्टर थे, नाम याद है उनका? नहीं छोड़ो, हम लोग ना पहले अच्छी बात करते हैं, क्योंकि कब से हम लोग थोड़ा बुरा ही बोले जा रहे हैं, बुरा भी बोल रहे हैं, कॉमेडी भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो अच्छी बात ये है, अच्छी बात तो अभी तक तो मैं यही बता सकती हूँ कि मुझे शूटिंग के नाम पे घूमने मिलता है, मुझे मेकअप करना मिलता है और मुझे पैम्परिंग होना बहुत पसंद, पैम्पर होना बहुत पसंद है, वो पैम्परिंग मिलती है और थोड़ा सा लाइट कैमरा एक्शन, ये तो मेरे लाइफ के मेरा हाफ लाइफ है। और मतलब गाने सॉन्ग्स मैं बहुत एडिक्टेड हूँ इससे, तो अगर मेरे लाइफ में गाना ना होना तो मेरी लाइफ ज़िंदगी कुछ नहीं है। तो इसमें गाने हैं, सॉन्ग्स है, इसमें लाइट कैमरा एक्शन है, तो मैं खुश हो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कितना भी काम करा दो,
मैं करूंगी, थकते नहीं हो? थकते नहीं हूँ मैं। बस लाइट कैमरा एक्शन, कोई बोल दे Action. मैं लगी रहूंगी। मैं नहीं बोलती कि मैं इतनी परफेक्ट हूँ, आई एम नॉट दैट मच परफेक्ट, बट मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ, अपने आप को बेहतर करते जा रही हूँ। और जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो, मैं बात कर रही हूँ, ये तो मैं कुछ नहीं बोलती थी पहले, पर अभी इतना कॉन्फिडेंस और इतने मेरे प्रोनाउंस इतने अच्छे हो गए हैं, पहले से मच बेटर हो गए, इतना मैं बोल सकती हूँ। और जो मेरे लोग हैं, अगर वो ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस दिख रहा है बंदी में, इसकी प्रोनाउंसिएशन पहले से बेटर है करके। तो ऐसे ना, बाकी लोगों को तो इतना समझ में नहीं आएगा, पर आप लोग आपका पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। हाँ, जो लोग कोमल जी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उनके बारे में अपनी अपनी राय दे सकते हैं, नो इशू। या और कुछ ऐसा जो आपने गलत सोचा भी नहीं होगा? हाँ, सोचा तो मैंने ये नहीं था, जब मैं अभी तो मैं बहुत शानी हो गई, बहुत अलर्ट हो गई हूँ, तो इसके लिए कोई भी मुझे है ना, मुंबई की शानी। मुंबई की शानी, मुंबईची मुलगी, मुंबईची मुलगी, हाँ मुंबईची मुलगी गाइस, बोलना नहीं। मुंबईची मुलगी। तो जब एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, तो कास्टिंग डायरेक्टर ने फ़ोन किया था, उन्होंने हमें बोला था कि ऐसे बाहर दुबई से कुछ प्रोड्यूसर आ रहे हैं जिनका ज्वेलरी और बहुत सारे प्रिंट शूट में, इंटरनेशनल शूट्स वगैरह, उसमें अच्छा खासा पेमेंट भी मिलेगा, और आपको बस मीटिंग के लिए बुलाया गया है, फिर आपको टोकन अमाउंट देंगे और आपको भेजा जाएगा। पर हमें नहीं पता था कि इसके पीछे ना षड्यंत्र रचा हुआ है, क्योंकि जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं ना, वो कास्टिंग डायरेक्टर के नाम से ना वो धंधे करते हैं। कौन कौन थे ये? मुझे वो नाम तो अभी याद नहीं है, क्योंकि जो गलत है उसको भूल ही जाओ, तो नाम तो मुझे याद नहीं है, अगर होता तो मैं बता देती, पर आई रियली डोंट नो अबाउट द नेम। तो ये लोग कास्टिंग के नाम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धंधा करते हैं, तो उनके पीछे है ना पुलिस लगे रहते हैं, उनके पीछे क्राइम ब्रांच पुलिस लगे रहते। पता नहीं किसने, कोई अगर किसी को बुरा होता है तो वो पुलिस में जाके लड़की बोलेगी ना, तो ऐसे शायद कुछ तो होता होगा, तो पुलिस लोग ट्रैक करते होंगे ऐसे लोगों को। तो उनको पकड़ने के लिए ऐसा हुआ था कि हमें क्या पता भाई, नए नए, मैं भी नहीं जानती क्या करती है, जो भी मुझे तो जो उन्होंने अपने बारे में बताया, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं जाती हूँ, अपने बारे में बताया कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और ये हमारा पेज है, हमने इतना इतना काम किया है, ठीक है, बोलो कि अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, चलो जाते हैं करके। तो है ना, हमें होटल में बुलाया था, जहाँ पे है ना रेस्टोरेंट प्लस होटल। हाँ, तो हमें 2 लड़कियों को बुलाया था, और हम लोग वहाँ पे मतलब बैठ गए थे। लकीली मतलब ना, मुझे कुछ तो काम आ गया लकीली, और मैं वहाँ से निकल गई। पर बाद में ऐसा पता चला कि मतलब मैं तभी निकल गई जब भी मुझे पता चला कि ये लोग ना ऊपर होटल में बुला रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि होटल में आपके साथ और कौन था, या आप अकेले थे? नहीं, लड़की जो अभी और भी एक्टर, नहीं मैं नहीं थी होटल में, अभी तक गई नहीं। रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे थे। तो आपके साथ और कौन कौन था? और भी हाँ, 2 लड़कियां तीन थी? लड़कियां थी हमारे साथ। तो हम लोग और इसमें नीचे बैठे थे, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट में बैठे थे। और वो बोले कि चलो प्रोड्यूसर साहब आ गए। मैं बोली कि हम लोग नीचे बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि हम लोग होटल्स में नहीं जाते, और हमें तो बोला गया है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे इंडस्ट्री में, मेरे फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, तो उन्होंने मुझे पहले ही बता के रखा था कि जो भी होटल्स में बुलाए, इधर बुलाए नहीं जाना करके, जो भी है पब्लिक प्लेस। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं होटल में नहीं आ सकती ऊपर, हम लोग यहाँ पे, उनको नीचे बुला, वो तो नहीं ना, थक गए हो गए ये सब चीज़ें। तो मैंने वहाँ से कल्टी मारी कैसे करके, फ़ोन पे बात करके, और बाकी बेचारी वो लड़की फंस गई। फिर बाद में मुझे पता चला उस लड़की के बारे में, बोली थैंक गॉड भगवान मेरे साथ में थे, नहीं तो मैं भी फंस जाती थी, क्योंकि शायद वो कास्टिंग डायरेक्टर को पकड़ने के लिए आए थे वो। तो उसमें लड़की भी फंस जाती है, और ऐसे अगर लड़की को तुम बुलाओगे चूना लगा के कुछ ऐसा बोल के, तो ऐसे ही होगा ना, मतलब लड़कियों को भी अलर्ट होना चाहिए। एक्सपीरियंस लो, पर तुम थोड़ा सा जो आपसे एक्सपीरियंस है उनसे आप बातें करके फिर चीज़ें करना, कभी ऐसे होटल्स में वगैरह मतलब कभी नहीं किसी जाना। पे बोलने का मतलब है, किसी पे आंख बंद के भरोसा मत कीजिए। Yes. जो भी है थोड़ा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपको आज होटल्स में कौन बुलाएगा, क्यों बुलाएगा, वो तो आपको इतना पता ही होगा। मीटिंग एंड ऑल पब्लिक प्लेस में कीजिए, होटल्स के रूम में नहीं। मतलब मुझे ऐसे अभी भी मतलब लोग बोलते हैं ना, मैं बोले भाई कुछ भी हो तो कितना भी बड़ा हो, मैं होटल्स में नहीं आऊँगी, ठीक है, मैं डायरेक्टली रेस्टोरेंट में बैठती हूँ, या उनका ऑफिस हो
वहाँ पे मतलब मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं कभी होटल में नहीं जाती, नहीं ना ही किसी के घर जाती हूँ। और यही चीज़ है। अगर मैं समझो कोई मेरे फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड, जो लड़कियां भी होती हैं इंडस्ट्री में, जिसको मैं अच्छे से जानती हूँ, उसका घर है, जिसको मैं लॉन्ग टाइम मेरा अच्छा रिलेशन है ना, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो इंडस्ट्री में काम कर रही है, या अच्छे से एजेड अंकल है जिसको मैं अपने पिता के समान मानती हूँ, अपने गुरु की तरह मानती हूँ, तो उनके पास जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आई एम सेफ हियर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं उनको बहुत टाइम से जानती हूँ, तो मेरा फंडा तो भैया ऐसा ही है। जिनके ऊपर ट्रस्ट है उन्हीं के साथ काम करो, हाँ, अदरवाइज नहीं। हाँ यही है। ओके। और आपके लाइफ के कुछ फनी किस्से, कहीं गए हो शूट पे, कुछ हुआ हो? जैसे कि फनी किससे, जैसे कहीं पे भी कोई मिल जाता है, मैडम आप ऐसे हो वैसे हो, आई लाइक यू, आई लव यू। एक्चुअली मेरे बीएफ मेरे साथ में थे और हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ में थे, तो हम लोग रात को ऐसे ही चिल करते, सैटरडे संडे हमें मिलता है, वो लोग भी फ्री होते हैं, तो ऐसे ही हम लोग जा रहे थे, तो अचानक से एक आदमी सामने आके खड़ा रहता है, वो बोलता है कि मैम आई नो यू, आई नो यू, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ, अरे आपका व्हाट्सएप नंबर भी मेरे पास है। कब दिया था? हाँ, नहीं मतलब एक्चुअली मेरा एक नॉर्मल नंबर है, जहाँ पे मतलब मैं, क्योंकि बहुत सारे जैसे कि अननोन नंबर से ही हमें कांटेक्ट मिलते हैं शूट की रिक्वायरमेंट, तो ऐसा एक नंबर है मेरे पास जहाँ पे मतलब कुछ काम के रिगार्डिंग होगा, पब्लिक यूज नंबर, तो वो काम के लिए यूज करती हूँ मैं, तो शायद फिर बाद में याद आया कि वो सोशल मीडिया की रिगार्डिंग कुछ चीज़ें, तभी मैंने उनको नंबर शेयर किया था, और मेरे साथ में मेरे बंदे, मेरे बीएफ थे, मेरी तो फट गई, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, और ऊपर से सॉरी मैं गाली नहीं दे रही। वो इतना मतलब इतना एक्साइटेड था बंदा, मैडम आप महादेव की भक्त हो ना, मैं आपके सारे स्टोरीज देखता हूँ, मैं आपसे ना बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके इंस्टाग्राम वगैरह। मैं बताऊँ कब मिले थे, बताता हूँ, अरे मैं आपका व्हाट्सएप नंबर भी मेरे पास है, हाँ मैं आपको हाई करता हूँ, तो ये मेरे बंदे ये लोग ना एकदम शॉक हो गए, ये कैसे जानता है, मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है, मैं शॉक हो गई, बोली कि मैं नॉर्मली थी, क्योंकि मगर जिसके दिल में कुछ खोट ही नहीं है, डरना क्या है, सही बात मैं है। नॉर्मल थी। फिर बाद में तो मेरे बंदे को शक आने लगा, या ऐसे कैसे बोल रहा है, ये जानता भी है, इसका व्हाट्सअप नंबर भी मेरे पास है, देखा हुआ है। फिर बाद में बोलता है कि मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, क्योंकि मैं अपने ना आई एम फॉलोइंग स्पिरिचुअल वे, मैं थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ, रोज़ मंदिर जाती हूँ, तो मुझे महादेव को पूजना वगैरह बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने जो सिखाया है पूरे संसार को, शिव पार्वती ने जो प्यार सिखाया है, तो मैं अपने स्टेटस के थ्रू मैं डालती रहती हूँ अपने इंस्टा पे, अपने स्टोरी पे, और बहुत सारे आई एम वेरी प्राउड ऑफ मी, क्योंकि मेरे वजह से मेरा भाई भी नास्तिक था, तो उन्होंने तो मेरे वजह से वो भी भगवान अपने कल्चर के ऊपर ट्रस्ट करने लगा। इवन आई वाज मैं मोमेडियन धर्म फॉलो करती थी, क्योंकि मेरा इस्लाम? हाँ इस्लाम, क्योंकि अब इसके पहले जीसस वाला, क्योंकि मैं हॉस्टल में जिस हॉस्टल अरे में इस्लाम फिर क्रिश्चियन? हाँ मतलब पहले क्रिश्चियन, फिर Okay. इस्लाम, फिर अपने हिंदू धर्म में आ गए, क्योंकि हम लोग एक्चुअल हॉस्टल में आप क्या हो? मैं हिंदू हूँ। अच्छा ओके। पूजा खाड़े कोमल खाड़े, मैं हिंदू हूँ। ओके वो ओके। क्या है ना, हॉस्टल में 15 साल थी, तो इसके लिए वो जीसस भगवान बोले थे, जीसस पता चला। फिर मेरा इसके बाद आने के बाद मेरा एक लॉन्ग डिस्टेंस टाइप बॉयफ्रेंड था, जो मुसलमान था, और उसने तो अच्छे से मतलब उसने तो उल्लू बनाया मुझे, पर मुझे वो इस्लाम का वगैरह उल्लू बनाया मतलब किस तरीके से उल्लू ब्रेन बनाया? वॉश किया, मतलब अपने इस्लाम के बारे में। तभी मैं बच्ची थी अच्छा, मतलब एज क्या थी तभी आपकी? मैं 17-16 की थी मैं, 17-16 या ओके। 15, मतलब इतना याद नहीं, पर 5-6 साल का रिश्ता, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब मैं अगर मतलब आपके लाइफ का फर्स्ट बॉयफ्रेंड मोमेडियन था? बॉयफ्रेंड नहीं बोल सकते उसको, Okay. जिसको देखा भी नहीं, वीडियो कॉल पे भी किसी और जगह पे, वो बॉयफ्रेंड कैसा हो सकता है। बस मेरा सो उसने आपका ब्रेन वॉश कैसे किया? फोन पे, और मैं छोटी Okay. थी Okay, okay. और मुझे कुछ पता नहीं था इतना, तो ऐसे करके ब्रेन वॉश, मैंने तो लाइक यहाँ पे देखो टैटू भी निकाला हुआ है वो अल्लाह के नाम पे, तो अभी बस वो दिखाइए जरा टैटू हमारे दर्शकों को। वो निकाल रही हूँ मैं। ओके ओके, मतलब इतना मतलब मेरा तो एक ही फंडा है, अगर कुछ चीज़ करो या किसी को चाहो ना, पूरे दिल से चाहो। तो मेरा ऐसा है कि करो तो आर या पार, बीच में नहीं रहना मेरे को। मतलब मुझे उस बंदे से कुछ नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं, ना प्यार, ना कभी देखा नहीं है,
फिर भी अंधा प्यार, शायद उसने मेरा ब्रेन वॉश उस तरह से किया होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे मोमेडियन लोग बुरे होते हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी जो मुसलमान हैं, जो एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। आप धर्म के ऊपर मत जाओ, आप लोगों के बिहेवियर, इंसानियत के ऊपर जाओ, फॉलो इंसानियत इंसानियत। सबसे बड़ा धर्म है। फॉलो इंसानियत, हम्म। है ना। बोलिए मैम। नाम क्या था उनका, जान सकते हैं? अरे यार इतना मिस्टर personal है। इंडिया। मिस्टर जिनको कभी देखा नहीं, जाना नहीं, खाली आवाज के ऊपर इतना सब कुछ हो गया। मैं इतना ही बोल सकती हूँ, मिस्टर हैदराबादी, मिस्टर बैंगलोरी। मिस्टर हैदराबादी में से बैंगलोरी मतलब वो हैदराबाद या बैंगलोर? वो नहीं पता, पर ये दोनों जगह पे ही किधर तो रहता था। ओके, मतलब वो भी कंफर्म नहीं था। मुझे पता ही नहीं यार कैसे, एक्चुअली कम्युनिटी, मुझे बाद में पता चला कि कम्युनिटी हुआ करती है उन ऐसे लोगों की जो लड़कियों का ब्रेन वॉश करते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं। ओके। तो शायद मैं उसमें फंसते फंसते बचे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये चीज आपको कब पता चली, कब निकली इसमें से आप? इसमें से मतलब जब उसको छोड़ देने के बाद, और जब मेरा अभी का बॉयफ्रेंड है वो मेरे लाइफ में आने के बाद, उसने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसने मतलब अपने धर्म के बारे में बताया। तो उनका धर्म क्या है अब? किसका? वो हिंदू है भाई। अच्छा, हिंदू है। जस्ट पूछा। इसके लिए क्या ना, कुछ सबके लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिससे वो चीड़ होती है, वो पास्ट एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें मेरी भी कुछ गलती नहीं है, और अभी का जो भी है सही है। अभी का जो भी मतलब अच्छा चल रहा है अभी। अभी रिसेंट में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, जैसे सीरीज या कोई सीरियल? अभी रिसेंट में मतलब चल रही है बात, लाइनअप है, पर अभी मैं फोकस ज़्यादा करूँगी। मुझे तो पहले ही अक्ल होना चाहिए, मैं मराठी होके मुझे मराठी इंडस्ट्री में ज़्यादा स्कोप मिल सकता है। आज अगर मैं तभी मैंने स्टार्ट किया होता तो आज मैं कुछ होती, कुछ बन जाती। हाँ, पर मराठी आज से। मतलब बॉलीवुड में इतना मतलब कंपटीशन, और बॉलीवुड में इतना मतलब ऊंच नीच गिरी, बॉलीवुड में इतना कॉम्प्रोमाइज़ और ये सब चीज़ें होती है ना, तो मैं इससे बचती हूँ ना, तो इसके मारे मैं बहुत सारी प्रोजेक्ट छोड़ देती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। तो मैं अभी फोकस कर रही हूँ कि मैं मराठी में करूँ ट्राई, और अपने काम के ऊपर फोकस करूँ, जो मतलब जो भी मैं जॉब या बिजनेस करूँगी। मेरा ये फंड है, मेरा अपना सोशल मीडिया अच्छे से रखूँ, ये मैं चाह रही हूँ। तो आप सोशल मीडिया पे ऐसा लाइव वगैरह ऐसा भी कुछ करते हो? मतलब जैसे लाइव आते हैं सोशल मीडिया पे, उसमें भी ये करते हैं? उसमें क्या करते हैं? लाइव आते मतलब लोगों से बात करते हैं। हाँ, आपने ऐसे। कुछ मतलब ऐसा एक्सपीरियंस आपने बोला था अभी न- कि मैं लोगों से बात करती हूँ वहां पे आके? नहीं, बात नहीं करती हूँ, मतलब मैं क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे लाइव, इंस्टाग्राम पे, राइट? इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर है वो, तो मतलब मेरे दिमाग में आता ही नहीं है, वो तो आती नहीं हूँ मैं, पर मैं अपने वीडियो के थ्रू, अपने स्टोरीज के थ्रू, और अपने वॉइस के थ्रू। क्या मैसेज देते हो आप लोगों को उसके थ्रू? मैसेज तो इतना कुछ देती नहीं हूँ, पर हमेशा मैं अपने कल्चर के बारे में, और जो सही है गलत है उसके बारे में, मतलब जिसको मुझे बॉलीवुड की बेस्ट एक्टर बनना था, सब मैंने बहुत सारा फाइट किया है अपने पास्ट में बनने के लिए, पर अभी जाके मतलब दिल बहुत दुखता है कि इतना मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी हो गए, पर अभी भी उनका मुंह बंद है, वो बोल नहीं सकते गलत और सही के बारे में। जहाँ पे उनको फॉलोअर्स, वहाँ पे पैसे, उनको प्रेशर मिल जाए, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो मैं जो भी करूँगी, जहाँ पे मतलब मेरा मुंह शांत ना करे कोई, जहाँ पे मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, और जहाँ पे मतलब ये सब चीज़ें, मतलब मेरे कल्चर से और जो सही गलत बोलने में किसी कोई रोकना नहीं चाहिए। और एंड आई रियली डोंट केयर कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे कम हो रहे, जो सच है मैं सच के साथ हूँ। तो मुझे ऐसे ही काम करूँगी, मैं मराठी में काम करूँ, इसमें काम करूँ, या आगे जाके मैं एक्टिंग करूँ भी ना, तो जो भी करूँगी अच्छा ही करूँगी, मतलब मेरे भोलेनाथ ने जो सिखाया है वही करूँगी। तो गाइस देखिए, ये थी कोमल जी की जर्नी आज तक की, जो भी थी उन्होंने आपसे शेयर की। तो कोमल जी, आप हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपने दर्शकों को इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइस, जो अच्छे कंटेंट है वो देखना स्टार्ट करिए, और अगर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी और चीज़ों के लिए कुछ देखना है, तो वो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, तो वहाँ पे जाके देखिए। तो अपना सिनेमा का नाम ख़राब मत करिए, और एक्टर प्लीज़ आप सोच समझ के, एक्सपीरियंस लेके इस इंडस्ट्री में आना, काम करना, और बाकी सच्चाई का रास्ता चुनना, इंसानियत पे चलना, और अपने भगवान को
ट्रस्ट करना, अपने ऊपर ट्रस्ट करना, बाकी सब जो भी होगा अच्छा ही होगा। हर हर महादेव। थैंक यू गाइस। तो देखते रहिए ऐसे ही हमारा नियोनेक्स टॉक्स वीआईपी, और हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही। और जाइए जल्दी जल्दी जाके हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक बाय। यू।